नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को मैं उठाने वाला हूँ। क्या ज्योग्राफी ऑप्शन एक्चुअली में लेस स्कोरिंग है? पूरे लास्ट तक इस पूरे सेशन को ज़रूर से देखिएगा चीज़ों को समझने के लिए। ना ये मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से ही किसी बच्चों ने पूछा था, एज वी कैन सी दैट ज्योग्राफी इज नॉट स्कोरिंग मच इन मेंस, हाउ टू राइट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर गुड स्कोर। मतलब दो दो पार्ट बेसिकली उन्होंने कंसर्न किया है। मैं सबसे पहला वाला पार्ट सबसे पहले इशू करना चाहूँगा। आपने लिखा है दैट एज वी कैन सी ज्योग्राफी इज नॉट स्कोरिंग मच इन मेंस। बाय द वे, अगर आपको कंफ्यूजन होगा दैट ये किस इनिशिएटिव के अंडर चल रहा है, तो दोस्तों ये आस्क अस इनिशिएटिव के अंडर चल रहा है। आप भी अगर से फॉर एग्जांपल आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं अगर ज्वाइन कर पा रहे हो, या फिर कोई कोचिंग जो ज्वाइन तो किया हुआ है बट कुछ कुछ ऐसे डाउट्स है जो कि आप ज्योग्राफी ऑप्शन रिलेटेड जो क्लियर बिल्कुल नहीं आपसे हो रहा है, तो आप भी इस टाइप से नीचे में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। वी विल कवर दैट क्वेरी अप फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो एनीवेज, आ जाते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट क्या ज्योग्राफी एक्चुअली में कम मेंस में स्कोर करता है। देखो, इसको मैं बताने के लिए मुझे पता चल रहा है दैट आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन चल रहा है। आपके दिमाग में यही चल रहा है ना दैट यार टॉपर्स, अभी इस साल तो टॉपर्स कोई निकला ही नहीं है ज्योग्राफी ऑप्शनल से। तो देखो, सबसे पहले आप थोड़ा पास्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा दैट एयर वन ईरा सिंगल, सौम्य पांडे 4th रैंक लाई थी, जुनैद अहमद 3rd रैंक लाए थे, राइट। सो ऑफकोर्स दे आर द टॉपर्स ओनली, राइट। और इनका ऑप्शनल्स क्या था? ज्योग्राफी, ठीक है। सो देखो क्या होता है ना, पास्ट ईयर में टॉपर्स तो है ना, अब ये साइकिल ये जो है ना, मतलब बेसिकली टॉपर्स आना, टॉपर्स होना, ये एक साइक्लिक नेचर का बात होता है। साइक्लिक नेचर इन द सेंस दैट हाँ, अब एक साल सोचो, 1-2 साल ज्योग्राफी चल गया, कोई दूसरा साल पीएसआईआर चल गया, कभी दूसरा साल मैथमेटिक्स चल गया, कभी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल गया, कभी एंथ्रोपोलॉजी चल गया, ठीक है। तो जैसे होता नहीं है दैट सीजन्स घूम घूम कर आते हैं, है ना, आता है ना, वैसे ही ये काइंड ऑफ साइक्लिक नेचर है, राइट। तो क्योंकि अब पास्ट ईयर के टॉपर्स, अब यार ये इतना भी बुरा तो सब्जेक्ट नहीं है ना, ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ये सब नहीं निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसा आपको सोचना बिल्कुल नहीं है दैट अरे भैया अभी नहीं निकला तो शायद मुझे ये छोड़ देना चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। अगर आपका कन्विक्शन है किसी दूसरा सब्जेक्ट अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट गो फॉर दैट, तब आपको ज्योग्राफी लेने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इफ यू फील लाइक यू आर मोर कनेक्टिंग टू इट, इफ यू फील लाइक दैट आपको चीजें समझने में ज्यादा पसंद है, और ज्यादातर मुझे लगता है दैट हाँ, जो ज्योग्राफी जिनका बैकग्राउंड रहता है वो तो लेते ही है, बट इंजीनियर्स इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो उसका अगेन अलग लॉजिक भी है, क्योंकि ज्यादा साइंटिफिक इन नेचर है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप यू कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट। और हाँ, ये बार बार बताना हूं, ये काइंड ऑफ जैसे सीजन्स घूम घूम कर आता है, तो ये भी साइक्लिक नेचर है। हाँ, ट्रेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट ज्योग्राफी में कम नंबर उठते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑन एन एवरेज मार्क उठा लीजिएगा ना, तो जितने भी ऑप्शंस है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मतलब ज्योग्राफी का रैंक जो है ना, टॉप रैंक्स में ही आता है, अगर आप ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट से उसके एवरेज मार्किंग उठा लीजिएगा तब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी में कम स्कोर होता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप शायद जो लर्निंग पेडागोजी, आप जो जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। इसलिए मैंने बोला दैट इस पूरे लेसन को लास्ट तक जरूर से बताना, मतलब जरूर से देखना, जिससे कि आपकी कंसर्न्स को क्लियर किया जा सके, राइट। और आप लोगों में से वैसे लोग जो क्या चाहते हैं दैट हाँ, इन्होंने कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाया था, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नहीं तो मैं फ्यूचर में ऐसा कर सकता हूं दैट हाँ, इनकी जो स्ट्रैटेजीज है उनको मैं प्रॉपरली कंपाइल करके आपके सामने एक पर्टिकुलर वीडियो में प्रेजेंट करूं, राइट। तो वैसा अगर आपको चाहिए नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल श्योरली मेक दैट अप फॉर यू, इट विल टेक अ बिट टाइम, राइट, डोंट वरी। सो एनीवेज, तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बहुत समय मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती हैं। नाउ देखो, अगर आप देखोगे बहुत सारे ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। आप सोचो उस इंस्टीट्यूट में जो है ना, कोई भी ज्योग्राफी का टीचर ही नहीं है ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाने का। आपको बोलेगा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, अरे भाई मेरे पास आओ, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा। भाई इंडिया की जनता है, फ्री जहां पर दिख गई भागो है ना, कंसल्टेशन भी फ्री लेने के लिए, ठीक है। अब वहां पे गए, कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं दैट देखो भाई, अब ज्योग्राफी में तो देख ही रहे हो नहीं नंबर आ रहे हैं, है ना। अब वो ये नहीं बोलेंगे दैट हमारे पास कोई एडुकेटर नहीं है,
है ना। वहीं पर आप कोई दूसरे जगह में कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ जहाँ पे एडुकेटर होंगे, वो लोग बोला हाँ ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, ये है वो है भला ना है, आप जल्दी आओ, बिल्कुल सर का कोचिंग ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गया है, पिछले हफ्ते ही स्टार्ट हुआ है, आपका ज़्यादा नहीं छूटेगा, है ना। इस टाइप से समझ लो बात, मेरा क्या बोलने का मतलब है। मतलब आप उस जहाँ पर भी पढ़ने जा रहे हो ना, आप वहाँ पर देखो दैट क्या वहाँ पे कोई टीचर है, राइट। देखो ऐसा ये साबुन तो नहीं है ना यार, जो ऐसा टीचिंग ऐसा चीज़ होता है ना, जो जैसे आपको साबुन है ना, आपके पास पार्क एवेन्यू का साबुन है तो आप पार्क एवेन्यू लगा दो, अगर ये साबुन नहीं है तो आप लक्स साबुन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इनको चेंज किया जा सकता है, बट टीचर कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं ना दैट, हाँ ऐसा नहीं दैट मैं आपको जिस टैक्टिस से पढ़ा रहा हूं वही टैक्टिस कोई दूसरा टीचर तो आपको नहीं पढ़ा सकता ना, ठीक है। तो कोशिश करो आपके जो फेवरेट, आप जिनसे भी समझ पा रहे हो एटलीस्ट उनसे ज्वाइन करने की कोशिश करना, समझ रहे हो बात, है ना। तो आपको ज्यादा चीजों को ग्रास्प करने में भी आएगा। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही हैं, राइट, आप क्या अभी का क्या जमाना है दैट, हाँ भाई इंफॉर्मेशन एकदम बहुत ज्यादा इधर उधर से सब जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए, ठीक है। बहुत जगह अनऑथेंटिक सोर्सेस से को भी आप फॉलो करते हो, राइट। इसीलिए मैं बार बार ये आपको इज्जत से बताना चाह रहा हूं, सब समय ऑलवेज कोशिश कीजिए दैट फॉलो कीजिए ऑथेंटिक सोर्सेस को, है ना। इधर उधर के सोर्सेस से बिल्कुल चीजों को मत सुनिए, है ना। क्योंकि देखो अब YouTube चैनल इतना इजी हो गया ना, कोई भी बना सकता है, राइट। बट बनाने के साथ साथ उसमें ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक चीजें भी आपको पढ़ाना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, समझ रहे हो बात। तो ये सब चीजों को बिल्कुल फोकस करने की कोशिश करना और मिस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल मत जाना, राइट। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा वो है लर्निंग पेडागोगी। देखो टीचिंग पेडागोगी तो मैं टीचर के साइड से बोलूंगा दैट कि आपका पढ़ाने का टैक्टिस क्या है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, वो मेरा टैलेंट हुआ, राइट। वो मेरी मशक्कत हुई दैट हाँ मेरे को ऐसा टीचिंग करना है जिससे आपको 100% समझ में आ जाए, राइट। अब दूसरा जो आपके तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए वो है लर्निंग पेडागोगी। आज का दिन में क्या है ना, आज के दिन में पीडीएफ कल्चर हो गया, और भाई जहां पर पीडीएफ है जमा करते रहो जमा करते रहो जमा करते रहो। अब पता है आप जब लास्ट में जब मेंस एग्जाम देने जाओगे ना, ये पीडीएफ बिल्कुल आपको भी पता है दैट आप बिल्कुल काम नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करो ना आप वही चीज को रिपीट करने की कोशिश करो जो कि आपने क्लास 10th में किया था, जो आपने क्लास 12th में किया था। याद करो जब आप क्लास 10th में थे, क्लास 12th में थे, क्या आप पीडीएफ के भरोसे रहते थे? नहीं, आप अपने नोट्स बनाते थे और उन्हीं नोट्स को पढ़कर ही आपने टॉप किया, आपने 90% लाया, 80% लाया, 70% लाया ना। तो वही चीज क्यों नहीं अभी रिपीट करना चाहते हो आप लोग? कोशिश करो दैट जो भी ऑप्शंस में ना इस टाइप से फ्लो चार्ट डायग्राम प्रॉपरली करके ऐसे करके अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तब आपको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि यही नोट्स जो है ना आपके लास्ट मोमेंट जो रिवीजन है उसमें रेस्क्यू आएंगे। इन पीडीएफ्स को आप नहीं खोलोगे, है ना। तो मुझे यही नहीं पता चलता दैट, मैं पता है बार बार ये चीज बोलता हूं, आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग को 2 दिन के लिए जोश आ जाएगा, 2 दिन के लिए नोट्स आप लोग बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर तीसरा दिन से नोट्स वही टाई टाई फुश हो जाएगा। तो देखो कोशिश करो, सब समय बार बार बता रहा हूं, इस टाइप से नोट्स तैयार करो, जब बाई चांस अगर कुछ छूट गया तो इस टाइप का स्टिकी नोट्स रख लो, स्टिकी नोट्स को चिपका दो वहां पर, ठीक है। बट कोशिश करो दैट अपना एक प्रॉपर नोट्स कॉपी हो, उस नोट्स कॉपी से रिवीजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो ये लेकिन आपके तरफ से मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। और अभी का तो आप कल्चर देख ही रहे हो, आप इनफैक्ट बड़े बड़े कोचिंग में भी चले जाओगे तो वो लोग आपको हैंड आउट पकड़वा देते हैं, हैंड आउट भी कितना, एकदम 1000 पेजेस का। अरे भाई 1000 पेजेस क्या लेकर के आप रिवीजन कर पाओगे? टेक्निकली आपको ये होना चाहिए दैट मैक्सिमम 1 यूनिट का जो है ना 2 पेज का आपका आंसर होना चाहिए, 2 पेज का। अगर आप सोचो अगर ओशन करेंट्स वेव्स बना रहे हो तो उसका इतना बड़ा टॉपिक है, आपको तो पता ही है, बट उसका भी 2 पेज के अंदर आपका पूरा नोट कवर होना जाना चाहिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 पेजेस का ही आपका पूरा नोट्स अगर तैयार हो तब उसमें रिवीजन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और मैं उनके लिए सजेशन ये दे रहा हूं जो क्या मेंस निकाल कर एकदम, मतलब मेंस निकालना चाहते हो आपका सिर्फ एम प्रीलिम्स को निकालना है, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एक्चुअली इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, उनके लिए ये सजेशन है, ठीक है। तो इस टाइप के सजेशंस को फॉलो करो, तब जो है ना ये आपका जो पहला जो शंका है दैट एज मतलब ज्योग्राफी स्कोरिंग कम है, ये आपको डर नहीं रहेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, समझ रहे हो बात। अब दूसरा बात है हाउ टू राइट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर गुड स्कोर। नो डाउट देखो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग कहीं के क्लासेस ज्वाइन कीजिए, मैं तो ये सजेशन दूंगा बार बार, ठीक है। या फिर अगर आपके पीयर्स है, अगर आपके सीनियर्स है, उनसे चेक करवाइए,
ठीक है, अगर वो भी नहीं हो रहा है ना, अगर आप एक्चुअली आप बिल्कुल ही एफर्ट नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल कोई बात नहीं, नीचे जो गूगल फॉर्म है वहां पर आप आंसर्स लिख कर भेजिए, हम लोग आपको चेक, हाँ वो हो सकता था टाइम पीरियड थोड़ा पहले, आपके पहले जो जो जिनका डाउट है वो चीज़ पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद आपके आंसर्स चेक करेंगे, बट हाँ आपके आंसर्स चेक जरूर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बट हाँ अगर आपको एक डेडिकेटेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना दोस्तों, हमारी आंसर राइटिंग कोर्सेज चल रही है, आप नीचे स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर जाके आप आंसर राइटिंग कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेनली आप लोग का यही है ना दैट आप ज्यादातर आप लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यह लेकिन आंसर राइटिंग कोर्सेज बिल्कुल बहुत फायदेमंद होने वाला है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी चल रही है, और पूरा कोर्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हो ज्योग्राफी ऑप्शंस का, उनमें भी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में आपकी एक्सेसिबिलिटी दी जा रही है। आपको सिर्फ स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आशा करता हूं तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, और फर्दर अगर इस टाइप का कोई भी डाउट है तो गूगल फॉर्म में आप आराम से अपने डाउट को लिखकर हमें पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली कवर दैट डाउट फॉर यू, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।